नमस्कार दोस्तों। ब्लैक फंगस ये एक ऐसा नाम है जो लोगों को सोने नहीं दे रहा है। कुछ ही दिन पहले तो हमने सुना ही था या फिर अभी भी आप सुन ही रहे हैं कोविड-19, लेकिन अब आपके डिक्शनरी में या फिर आपके कॉपी में ये एक नया नाम आ चुका है, ब्लैक फंगस। आखिर ये क्या है, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक फंगस कोई नया बीमार नहीं है दोस्तों। ब्लैक फंगस पहले से ही था। पहले जैसे कोविड बिल्कुल नया बीमार है, वैसे ब्लैक फंगस नया बीमार नहीं है। फंगस बहुत पहले से ही था। ये एक एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको कहीं से भी अटैक कर सकता है। बॉडी में जितने भी इनलेट्स है, इनलेट्स इन द सेंस मुंह, नाक, आँख, कान, ये सब इनलेट्स होते हैं। तो ये सब ऐसा है कि घर, ये आपका पूरा बॉडी घर है। घर का दरवाजा है कुछ 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे हैं आपके बॉडी में। तो ये सातों दरवाजों में से किसी भी तरीके से घुस सकता है। स्पेशली आँख, नाक, मुंह, ये 4 पार्ट, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 पार्ट हम एनी टाइम टच करते रहते हैं। तो ऐसे पार्ट्स में ब्लैक फंगस का अटैक होना बहुत ही सिंपल है, मतलब आराम से अटैक कर सकता है। इसलिए कोविड के दौरान हमने एक नया हैबिट सीखा था, बहुत ही अच्छा हैबिट है, मतलब मास्क पहनना। मास्क आप पहन के रखें। अगर आपको ब्लैक फंगस से बचना है, आप मास्क जितना हो सके पहन के रखें और जितने हो सके धूल, मिट्टी, जितना भी आपका सराउंडिंग एरिया जो है उसे आप साफ सुथरा रखें, क्योंकि फंगस स्पेशली गंदे जगहों पर ही रहता है और उसे ही अपना घर बनाता है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि आपके बॉडी को साफ सुथरा रखना है और जितने भी हो सके आपके सराउंडिंग एरिया को भी साफ रखना है। दोस्तों, इसे बिल्कुल भी हल्के में लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी पूरे देश में कोविड का आतंक चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ ब्लैक फंगस का भी आतंक आ चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, केरला और कुछ तमिलनाडु के हिस्सों में भी आ चुका है ब्लैक फंगस का इम्पैक्ट। सो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ब्लैक फंगस से बचें, और बचने के लिए मैं कुछ सिम्टम्स बता दूं। ये सब सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में कहीं भी दिखता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर्स को विजिट करें। आपके चेहरे का अगर एक हिस्सा, कोई भी एक हिस्सा अगर किसी कारण से नम हो चुका है, सुन पड़ चुका है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करें। अगर आंख के नीचे कहीं ना कहीं दर्द है, ऐसे सेक्शन में अगर दर्द है, तो आप डॉक्टर को विजिट करें। अगर आपके नाक के सामने कहीं ना कहीं डॉट्स आ रहे हैं, उसे अगर दिखता है तो आप डॉक्टर को विजिट करें। बुखार है तो डॉक्टर को विजिट करें। सर दर्द है तो डॉक्टर को विजिट करें, क्योंकि ये सब छोटा छोटा बीमारी है, छोटा छोटा चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आपको इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं ये सब चीज़ से बचने के लिए? आप साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। भीगा कपड़ा कभी ना पहने, क्योंकि बहुत लोगों का हैबिट होता है कि जल्दबाजी में आप नहाकर निकलते ही बदन पूरा सूखता नहीं है और कपड़ा पहनकर चल देते हैं ड्यूटी, क्योंकि वो जल्दबाजी में ही होता है। भीगा कपड़ा ना पहने, अपने सराउंडिंग को साफ रखें और जितना हो सके मास्क पहने। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। अब आप ये समझे कि ब्लैक फंगस एग्जैक्टली किन्हें अटैक करता है। अगर आप हेल्दी पर्सन है तो आपको ब्लैक फंगस कभी भी अटैक नहीं कर सकता है, ये आप लिखवा के ले लीजिए। लेकिन मैं यहाँ हेल्दी से क्या समझाना चाहता हूँ, ये समझिए। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना होगा, आप ओल्ड पर्सन नहीं होना होगा, आपका शुगर लेवल मेंटेन होना होगा, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं होना होगा, आप कैंसर पेशेंट नहीं होना होगा, आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब स्ट्रांग रहे तो ही आप हेल्दी पर्सन है। अगर आपका ये सब चीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप हेल्दी पर्सन नहीं है, और अगर हेल्दी पर्सन नहीं है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आप ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सिंपल बात यह है कि आप अगर प्रिकॉशन फॉलो करते हैं तो आप ये सब चीज़ से इन्फेक्ट नहीं होंगे। अब मैं बता दूं, अगर किसी कारण से एक इंसान ब्लैक फंगस से इन्फेक्ट हो जाता है तो क्या उपाय है डॉक्टर के पास? डॉक्टर आपको एंटी फंगल ड्रग देंगे, ये एक उपाय है। अगर मेडिसिन से भी आप अगर ठीक नहीं होते तो उस हिस्से को काटना होता है, मतलब सर्जरी करना होता है, मतलब ऑपरेशन इन द सेंस, अगर मान लीजिए मेरे आंख में ब्लैक फंगस का आतंक हो चुका है, मतलब मेरे आंख में ब्लैक फंगस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो मुझे क्या करना होगा? मैं डॉक्टर के पास अगर जाऊं तो वो क्या करेंगे? मेडिसिन दे करके इसे ठीक करने का कोशिश करेंगे। अगर मेडिसिन से ये काम नहीं होता है तो उस हिस्से का मांस को निकाल करके फेंक देंगे। अब समझने का बात यह है कि अगर इनिशियल स्टेज में ही मैं डॉक्टर को विजिट करता हूं तो चलिए थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके फेंक देंगे, लेकिन अगर मैं देर कर देता हूं तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा हिस्सा मुझे काटना पड़ेगा, मतलब
ऐसा भी बहुत सारा केस देखा गया है मेडिकल में कि आंख ही निकाल देना पड़ा। इनिशियल स्टेज में तो आंख से दिखाई ही नहीं देता अगर ब्लैक फंगस इन्फेक्ट कर देता है आंख को। आप ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफ्स है गूगल में, आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो जाता है तो इनिशियल स्टेज में ही देखना बंद हो जाता है। अगर दिखना बंद हो गया तो आप सोच लो गड़बड़ है, तो डॉक्टर्स को विजिट करें। और यहाँ पे मैं स्पेशली बता दूं, जो लोग आपके आसपास स्मोकिंग करते हैं तो उनको स्पेशली बोले कि स्मोकिंग ताकि बंद कर दे, क्योंकि लंग्स को बहुत जल्दी अटैक करता है ब्लैक फंगस, क्योंकि ब्लैक फंगस का टारगेट ही होता है गंदा जगह। और हम जानते हैं कि स्मोकिंग जो लोग भी करते हैं उनका फेफड़ा पूरा गल चुका होता है, और ब्लैक फंगस के लिए वो बहुत सुंदर जगह है, बहुत बेस्ट जगह है अटैक करने के लिए और इंसान को मार डालने के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये वीडियो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव था तो अपने डियर एंड नियर वंस के साथ शेयर करें। अगर उनको भी बताएं कि ब्लैक फंगस बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ताकि वो भी अपना लाइफ सेव कर सके। अगर ऐसे ही हम अपना इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर करते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम अपना जान बचा सकते हैं और अपनों का भी जान बचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं अगला इंफॉर्मेशन फिर आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।